देखो एसएससी जीडी, ये क्लास भाई एसएससी जीडी के लिए तो सर्वाधिक बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन है। जीके के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएंगे भाई इसमें, जो पहले गत परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। और कुछ ये एसएससी के और एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है, और रेलवे में भी के लिए भी फायदेमंद है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किन दो शासकों के बीच में लड़ा गया था। क्या पहला ऑप्शन करा गया सिकंदर और पोरस के बीच में, दूसरा ऑप्शन है जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, तीसरा ऑप्शन है अकबर तथा हेमू के बीच में, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो भाई तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। 1192 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये था भाई था इल्तुतमिश था ये इसका। तीसरा क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्या हॉकी से संबंधित है, क्या फुटबॉल से संबंधित है, या क्रिकेट से संबंधित है। कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा हॉकी, सॉरी क्रिकेट। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है। विशाल स्नानागर ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था। तो क्या कहाँ मिला था, क्या हड़प्पा में मिला था, क्या लोथल में मिला था, क्या चुंदोड़ो में मिला था, क्या मोहनजोदड़ो में मिला था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। अगला देखो, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। तो क्या ये कानपुर में स्थित है। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, और चौथा ऑप्शन है रांची। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका राइट आंसर होगा। तो झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है, अहमदाबाद में स्थित है भाई वह। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन दे रखा है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आनंदपुरी साहिब, तीसरा ऑप्शन दे रखा है तलवंडी, चौथा ऑप्शन दे रहा है पटना साहिब। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तलवंडी। तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। और ये क्वेश्चन एसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है भाई ये। क्या ये बिहार में होता है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो सबसे पहले कौन सा अन्न प्रयोग में हुआ था। पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है जई, तीसरा ऑप्शन है रई, चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो पहला ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा जौ। पहला अन्न प्रयोग में लिया गया था मनुष्य के द्वारा जौ। कौन सा था, जौ। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है भाई ये। पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड में, तीसरा ऑप्शन है केरल में, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक में। ऑनलाइन देखो ये एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है भाई। तो इसका ऑन फेस्टिवल ये एक नागालैंड का त्योहार है, जो सबसे बड़ा त्योहार है। और ये एक हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। देखो अगला क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था। तो इसने किया था भाई आलू पे, मटर पे, चुकंदर पे, सेब पे। क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर नंबर बी, मटर पे किया था इसने सबसे पहले, ठीक है ना। वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ है, पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, तीसरा ऑप्शन है कुशलता, चौथा ऑप्शन है शक्ति। क्या होगा। तो इसका आंसर होगा भाई साहब ज्ञान। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। शुद्ध जल किस तापमान तापमान या फ़ारेनहाइट पर जमता है। कितने पर जमता है भाई। देखो 32 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब देखो, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है भाई। और ये एसएससी का एक क्वेश्चन है,
यही क्वेश्चन रेलवे में भी पूछता है, यही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछता है, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम या स्टेट लेवल का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है भाई? तो सबरीमाला मंदिर है केरला के अंदर, तो इसका आंसर होगा केरल। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? टोक्यो एवं हिरोशिमा पर, नागासाकी एवं मिज़ोकी पर, सेंदई एवं हिरोशिमा पर, या नागासाकी या हिरोशिमा पर? तो इसका आंसर होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी पर जापान के शहर हैं जो अमेरिका द्वारा इन पर परमाणु बम गिराए गए थे। कब कब गिराए गए थे? 1945 में। ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान में आपात आबंध उप भारतीय संविधान में आपात उपबंध के लिए किए गए थे? ब्रिटिश संविधान, पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा ऑप्शन है आयरिश संविधान, चौथा ऑप्शन है जापानी संविधान। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला देखो, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ये तो क्वेश्चन भाई एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा 9 अगस्त 2017 में सीजीएल का क्वेश्चन होता है, उसका क्वेश्चन है। तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तक, दूसरा ऑप्शन है अंग, तीसरा ऑप्शन है अंग तंत्र, चौथा ऑप्शन है कोशिकाएं संरचना। तो इसका आंसर होगा उत्तक। अगला क्वेश्चन देखो, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर क्या मेघालय में स्थित है, क्या मणिपुर में स्थित है, क्या नालंदा में स्थित है, क्या असम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। कामाख्या मंदिर असम में स्थित है भाई। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य से है, कहाँ से? 5 से 1/2 घंटे आगे, 4 से 1/2 घंटे पीछे, या 4 घंटे आगे, या 5 से 1/2 घंटे पीछे? एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 1/2 घंटे आगे है। ठीक है ना। आर नाल एक लंबी नली है, अगला क्वेश्चन है, आर नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत है। पहला ऑप्शन है मुंह से आमाशय तक, दूसरा ऑप्शन है आमाशय से बड़ी आंत तक, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत से गुदा तक, चौथा ऑप्शन है मुंह से गुदा तक। तो इसका राइट आंसर होगा मुंह से गुदा तक। तो राइट आंसर होगा इसका मुंह से गुदा तक। अगला क्वेश्चन देखो, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन है ये भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, दूसरा ऑप्शन है ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, तीसरा ऑप्शन है इसे देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, इस देशांतर के पास इलाहाबाद शहर स्थित है, चौथा ऑप्शन है ये भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर आपके हिसाब से? और ये क्वेश्चन एसएससी का परिवेश सीजीएल का क्वेश्चन है भाई ये भी। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ये देखो, भारत के दक्षिणी चौर का नाम क्या है? तो इसका नाम है, पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी अंतर्द्वीपीय, दूसरा ऑप्शन है केलिमर पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, चौथा ऑप्शन है त्रिवेंद्र में स्थित कोलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है रे भाई? क्या कार्बन पाया जाता है, क्या आयरन पाया जाता है, क्या नाइट्रोजन पाया जाता है, क्या ऑक्सीजन पाया जाता है? अब देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, जबकि नाइट्रोजन वायु में पाया जाता है, और शरीर की बात आती है तो इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। अब देखो, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा की, दूसरा ऑप्शन है शक्ति की, तीसरा ऑप्शन है बल की, और चौथा ऑप्शन है सब है। तो किलोवाट घंटा आप किसकी ऊर्जा है? किसकी का है? ऊर्जा की है भाई, ये आंसर होगा इसका ऊर्जा। ठीक है ना। तो भाई ये एसएससी जीडी के लिए लगभग
24 से 25 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, संभावित क्वेश्चन थे पर पूछे गए क्वेश्चन पिछले गत परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन टपक सकते हैं, देख लेना एक बार।